आज मैं जा रहा हूँ मुंबई के जू, जिसे हम रानी बाग भी कहते हैं। बांद्रा से 5 रुपए का टिकट निकाल लेता हूँ भाई खल्ला के लिए। दादर से ट्रेन चेंज करके मैं पहुंच जाता हूँ भाई खल्ला स्टेशन। भाई खल्ला स्टेशन से ईस्ट में आओगे तो 2 मिनट की दूरी पे है ये रानी बाग। भाई खल्ला स्टेशन से सिर्फ 2 मिनट चलोगे तो 200 मीटर पे ही है सिर्फ ये जू। आप स्टेशन से पैदल चल के आओगे तो मुश्किल से आपको 3 से 4 मिनट ही लगेगा। 4-5 मिनट में आप वहाँ पे पहुंच जाओगे। यहाँ अंदर जू में जाने के लिए आपको टिकट लेना पड़ेगा। बड़ों का 50 रुपए और बच्चों का 25 रुपए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा म्यूजियम भी है, जहाँ पे आपको पुराने जमाने की बहुत सारी चीजें और एंटीक चीजें दिख जाएंगे, जिसका टिकट भी 20 रुपए अलग से देना पड़ेगा आपको। इस चिड़ियाघर का नाम वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान है। इसको 1861 में ब्रिटिश शासन द्वारा स्थापित किया गया था। शुरुआत में इसे विक्टोरिया गार्डन कहा जाता था। बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के नाम पे रखा गया वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यान, और आज इसी नाम से सब जानते हैं। अगर आप यहाँ आते हो तो 1 से 2 बजे तक आप यहाँ पहुँच जाओ, तभी आप सारी चीजें देख पाओगे। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा भालू का जोन है। काफी टाइम इंतजार करने के बाद थोड़ा सा भालू दिखा, फिर अपने अंदर गुफे के अंदर चला गया। अगर आपको इन लोगों को अच्छे से देखना है तो आपको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग बहुत एक्टिंग करते हैं बाहर आने के लिए। काफी टाइम हम लोग इंतजार करते रहे, और जो भी लोग यहाँ पे थे सब इंतजार करे, लेकिन वो लोग आए नहीं बाहर। फिर हम लोग निकल गए आगे के लिए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम भी बहुत कम था, हम लोग लेट ही आए थे। फिर यहाँ पे थोड़ा आगे जाओगे तो आपको एक टाइगर जोन मिलेगा। पहली बार मैंने टाइगर को इतने करीब से देखा था। मेरे और टाइगर में सिर्फ ये कांच का फर्क था। आप देख सकते एकदम बाजू में बैठा हुआ था। काफी टाइम इसको देखते रहे कि ये अभी उठेगा, लेकिन ये अपने आप में मस्त था। थोड़ा बहुत उठ रहा था, फिर सो जा रहा था। बच्चे लोग इसको चिल्ला चिल्ला के उठाना चाहते थे, लेकिन कांच के अंदर आवाज ही नहीं जाती, तो कहाँ से उठेगा वो। यहाँ से थोड़ा आगे आओगे तो आपको खाने पीने के लिए कैफे दिख जाएगा। इन लोग घर का खाना अलाउ नहीं करते। आप खाना लेके आओगे तो आपको लॉकर में खाना रखवा देंगे, फिर अंदर एंट्री देंगे, तो आप उसी हिसाब से आओ। एक पानी का बोतल भी अलाउ नहीं करते ये लोग। उसके बाद यहाँ थोड़ा आगे आओगे तो यहाँ पूरा बंदरों का आपको इलाका मिलेगा। इन लोगों को देख के आपको इतनी खुशी होगी, क्या हरकतें करते हैं। इनकी हरकतें देखेंगे तो आप उछल रहे थे, कूद रहे थे, बहुत ही मजा आया इन लोगों को देख के। यहाँ पे बंदर लोगों का बहुत बड़ा जोन है। आपको हर तरह का बंदर दिख जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे दिखेंगे, उनसे बड़े दिखेंगे, हर तरह के बंदर आपको दिख जाएंगे। सब हरकत करते हुए दिख जाएंगे। यहाँ खेल रहे, वहाँ भाग रहे, यहाँ उड़ रहे। ये पूरा एरिया 8 एकड़ से भी ज्यादा में फैला हुआ है। यहाँ पे 3000 पेड़ है और 800 पौधे। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा है ये। इसके अंदर साफ सफाई का काफी ख्याल रखते हैं। ये पूरा एरिया आपको क्लीन मिल जाएगा। यहाँ से पूरा साफ सफाई रहता है। यहाँ से थोड़ा आगे आओगे तो आपको यहाँ पे पूरे हिरन दिखेंगे। यहाँ पे पूरे हिरन लोगों का टोली रहता है। यहाँ पे पूरा एरिया जो है वो पूरा हिरन लोगों का है। यहाँ से वहाँ तक के पूरा हिरन का ये पूरा एरिया है। यहाँ पे आपको बच्चे से लेके बड़े तक के सारे हिरन दिख जाएंगे। पूरे झुंड बुला के एक जगह पे ही बैठे रहते हैं। ये देख सकते हो आप लोग, इन लोगों का पूरा ग्रुप है। यहाँ पे फुल बैठ के अपना एंजॉय कर रहे हैं। उनको कोई पब्लिक से लेना देना नहीं है। फिर काफी टाइम तक हम गार्डन में घूमते रहे। जितना बड़ा गार्डन है उतना तो यहाँ पे जानवर है नहीं, या पंछी उतना तो नहीं है। बहुत बड़ा गार्डन है, उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत ही कम है। यहाँ से आगे आते रहोगे तो आपको एक बड़ा सा बर्ड्स एरिया दिखेगा। इसके अंदर ही आपको आना है। इसके अंदर आओगे तो आपको अलग अलग तरह के फ्लैग दिख जाएंगे। अलग अलग तरह के झंडे आपको यहाँ पे दिखेंगे। इसके थोड़ा आगे आओगे तो आपको पेंगुइन दिखेंगे। ये पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं। इनको भी मैंने सामने से इतने करीब से पहली बार ही देखा था। काफी टाइम इनकी फोटो वीडियो बनाने के बाद मैं आ जाता हूँ आगे की तरफ। यहाँ पे भी ऊपर एक बड़ा सा बर्ड जोन है, जहाँ पे भाई बहुत अलग अलग तरह के बर्ड्स है। यहाँ पे आप आओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। पहले तो मैंने ये वाली बर्ड को देखा, मैंने इसको पहली बार देखा था भाई। ये क्या मालूम कौन सी बर्ड है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों ने कभी देखे रहेंगे तो बताना मुझे। फिर यहाँ पे पूरा पैरोट लोगों का पूरा झुंड है भाई। पूरा तोता लोग ही यहाँ पे है। इनको तो मैंने देखा हूँ भाई, लेकिन ये बहुत सारे एक साथ नहीं देखा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे है भाई। यहाँ पे एक साथ इतने सारे थे। इन सबको देख के तो भाई बहुत अलग ही खुशी मिला मुझे। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह के बहुत सारे बर्ड्स दिख जाएंगे भाई। एंटीक बर्ड्स दिखेंगे। यहाँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरे पल्ले ही नहीं पड़ रहे थे कि भाई कौन सी बर्ड्स कौन सी है। मैं तो सबको पहली बार ही देखा था। सब अलग अलग तरह के थे। यहाँ पे नाम तो मुझे किसका भी नहीं पता था, लेकिन सबको देख के अच्छा लग रहा था, बस देख रहा था इन लोगों को। काफी टाइम इन लोगों के साथ भी बिताने के बाद मैं थोड़ा आगे आता हूँ भाई। इतना हरा भरा गार्डन था, एकदम पीसफुल था भाई। यहाँ पे एकदम अलग ही सुकून था। यहाँ पे बहुत सारे कछुए जिनको आप नजदीक से देख पाओगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वांटिटी में कछुए, सब अलग अलग तरह के कछुए है भाई। यहाँ के जो बच्चे लोग थे भाई, उनको बहुत देख के खुशी हो रही थी। उनको एक अलग ही सुकून मिल रहा था। अलग ही खेल रहे थे वो लोग कछुए लोग के साथ में। समझ में नहीं आ रहा है कछुए लोग लड़ रहे कि खेल रहे, आपस में भिड़ रहे थे दोनों कछुए। इस तरह के कछुए को तो मैंने पहले बहुत बार देखा था, जो कि बहुत ही अलग ही दिखते हैं। लेकिन ये थोड़ा आगे आप देखोगे तो वहाँ पे एक अलग अलग तरह के कछुए हैं, जिनको मैंने कभी भी नहीं देखा था। आप देख रहे हो लाल लाइट के नीचे जो कछुए, लाल लाइट के नीचे जो कछुए है, ये क्या मालूम कौन से कछुए थे, इनको मैंने कभी नहीं देखा था। फिर मैं आ जाता हूँ मगरमच्छ जोन में। भाई ये इतना बड़ा मगरमच्छ जोन है। आप आओगे तो आप बोलोगे कि हाँ भाई कुछ देखने के लायक है, तो वो मगरमच्छ जोन है।
आपको यहाँ पे हर तरह के मगरमच्छ मिलेंगे, पानी के अंदर, पानी के ऊपर। ये जो लोकेशन था ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ हम काफ़ी टाइम तक रुके थे, काफ़ी टाइम तक हम लोग मगरमच्छ को देखते रहे। यहाँ पे एक अलग ही सुकून था। काफ़ी टाइम तक हम लोग ऊपर मगरमच्छ को देखते रहे। देखते देखते फिर हम लोग अभी डिसाइड करें कि नीचे जाके देखेंगे। फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ भी बहुत सारे मगरमच्छ थे। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे की तरफ, नीचे मगरमच्छ देखने के लिए, जहाँ पे मगरमच्छ का स्टेचू बना हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे मगरमच्छ थे। यहाँ नीचे आने के बाद मेरा बेटा भी मुझे परेशान करने लगता है, बोलता है आप मुझे छोड़ दो, मुझे अब भागने दो। बस सब बच्चों को देख के वो भी भागने लगता है। यहाँ से मैं अंदर जाके आपको मगरमच्छ को एकदम करीब से दिखाता हूँ, आप देखते रहना वीडियो में। ये देख सकते हो भाई आप, मगरमच्छ को देखने के लिए कितनी भीड़ है। वहाँ से लेके ऊपर से लेके नीचे तक सारी पब्लिक मगरमच्छ को ही दिख रही है। मेरे में और मगरमच्छ में सिर्फ ये कांच का फ़र्क है भाई। आप देख रहे हो ये मेरे तरफ ही तैरते हुए आ रहा है। ये बहुत बड़ा मगरमच्छ था, वीडियो में छोटा दिख रहा है लेकिन आप सामने से देखोगे तो बहुत ही बड़ा है। बहुत देर से हम लोग मगरमच्छ ही देख रहे थे। मगरमच्छ देखने के बाद फिर हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ। यहाँ ऊपर भी एक बहुत बड़ा बर्ड्स एरिया है। यहाँ पे भी आपको अलग अलग तरह के बर्ड्स दिखेंगे। यहाँ पे जो अलग अलग तरह की चिड़िया है ना, आप देखोगे तो बोलोगे हाँ, बगुला भी आपको दिख जाएंगे। यहाँ पे सारे तरह के चिड़िया दिखेंगे आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो ये कितना प्यारा लोकेशन है। यहाँ पे आपको कितने अच्छे अच्छे बर्ड्स दिख रहे हैं। ये एरिया देखो पहला, कितना अच्छा एरिया है ये। यहाँ पे आपको एक अलग ही सुकून आएगा, एक अलग ही शांति है। यहाँ पे सिर्फ चिड़िया लोगों की आवाज़ ही मिलेगी आपको। अगर आप भी यहाँ आना चाहते हो तो टाइम का ध्यान रखना। ये सुबह 9:30 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक ही रहता है, तो आप जितना जल्दी आओ। यहाँ पे क्या धूप वूप तो लगता नहीं, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे ही इतने हैं। तो आप यहाँ पे जल्दी आओगे तो आप अच्छे से यहाँ पे सब देख पाओगे। और भी यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे गेंडा भी है और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की चीज़ें हैं। ये सामने जो दिख रहा है यही म्यूजियम है। इसका टिकट 20 रुपये है। मैं इतना लेट आया था कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, इसके लिए मैं जा नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम जाऊँगा।